हेलो क्लास 6। देखिए बेटा, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है चैप्टर नंबर 8। दिस इज बॉडी मूवमेंट्स। हमारी बॉडी में अलग अलग मूवमेंट्स होती हैं, वो क्या क्या हैं हम देखते हैं, ठीक है ना। बॉडी मूवमेंट चैप्टर का नाम है, तो शुरू करते हैं। सिट ऑब्जर्व एब्सोल्युटली स्टिल, ऑब्जर्व द मूवमेंट्स टेकिंग प्लेस इन योर बॉडी। ऑब्जर्व करिए आपकी बॉडी में कौन कौन से मूवमेंट हो रहे हैं। यू मस्ट बी ब्लिंकिंग योर आइज टाइम टू टाइम, ब्लिंक करते हैं अपने आइज को। ऑब्जर्व द मूवमेंट्स इन योर बॉडी एज यू ब्रेथ, जब सांस लेते हैं तब क्या क्या चेंजेस होते हैं। देयर आर सो मेनी मूवमेंट दैट हैपन इन आवर बॉडीज। हमारे शरीर में बहुत सारी चेंजेस होती रहते हैं, ठीक है ना। वेन यू आर राइटिंग इन योर नोटबुक, विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी आर यू मूविंग। आप जब लिखते हो तो कौन सा बॉडी का कौन सा पार्ट मूव करता है। या और वेन यू टर्न एंड लुक एट योर फ्रेंड, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी मूव वाइल यू रिमेन एट द सेम प्लेस इन दीज एग्जाम्पल्स, ठीक है ना। कुछ बहुत मतलब हर एक्टिविटी में बॉडी के कई पार्ट्स मूव करते हैं, और कुछ और बहुत सारे स्टैटिक रहते हैं, मतलब ऐसे ही रहते हैं। यू ऑल्सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, हम खुद भी मूव करते हैं। यू गेट अप एंड गो टू योर टीचर और टू द स्कूल कंपाउंड और गो होम after school. You walk, run, skip, jump, move from place to place. These are what movements of our body. These are responsible for the movement of body. Let us see how animals move from place to place by filling up table 8.1 after discussing with our friends, teachers and parents. देखते हैं कि कैसे कैसे मूव करते हैं, ठीक है। डिस्कस करना है, हालांकि आपके पास अभी फ्रेंड्स भी नहीं होंगे, और फ्रेंड्स से आप डिस्कस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल काऊ, बॉडी पार्ट यूज फॉर मूविंग, कौन सा वो पार्ट यूज करता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। हाउ डज द एनिमल मूव, और कैसे, मतलब प्रोसेस को क्या बोलते हैं। जैसे काऊ है तो लेग का प्रयोग कर, मतलब पैरों का प्रयोग, और उसको बोलते हैं क्या, वॉकिंग। ह्यूमंस क्या करते हैं, लेग्स का प्रयोग करते हैं, और वॉकिंग इनको ही बोलेंगे। स्नैक होल बॉडी उनका यूज होता है जाने के लिए, और उसको बोलते क्या है, जो स्लीथर। बर्ड क्या बोलते हैं, उसमें कौन सा पार्ट यूज़ होता है उड़ने के लिए, और उसको क्या बोलते हैं। इंसेक्ट को क्या बोलते हैं मूवमेंट के लिए, फिश को क्या बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने आप से भरनी है, ठीक है ना। वॉक, रन, फ्लाई, जंप, क्रीप, क्रॉल, स्लीथर एंड स्विम। दीज आर ओनली अ फ्यू ऑफ द वेज इन विच एनिमल्स मूव फ्रॉम वन। ये कुछ हैं जिसके थ्रू मूवमेंट होती हैं बॉडीज में। वाई आर दिस सो, वाई आर देयर सो मेनी डिफरेंसेज इन द वे दैट एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। डिफरेंस क्यों है। वाई इज इट दैट मेनी एनिमल्स वॉक वाइल अ स्नैक स्लीथर्स आर क्रॉल्स एंड अ फिश स्विम्स। ऐसा क्यों है कि बहुत सारे एनिमल वॉक करके जाते हैं, सांप जो होता है वो स्लिथरिंग करता है या क्रॉलिंग करता है, और फिश क्या करती है, स्विम करती है। ऐसा क्यों होता है। 8.1 देखते हैं, ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट। सबसे पहले अपने बारे में हम डिस्कस करेंगे। ह्यूमन बॉडी मतलब हमारी शरीर ही एक तरह से मान लीजिए आप, और उसका मूवमेंट, ठीक है। लेट अस लुक क्लोजली एट द सम ऑफ आवर ओन मूवमेंट टू बिगिन विथ, ठीक है ना। बिफोर लुकिंग एट ऑल दिस वेराइटीज ऑफ मूवमेंट्स इन एनिमल्स, पहले खुद का देखते हैं। डू यू इंजॉय डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज एट स्कूल। फिजिकल गेम वाला पीरियड आपका होता है ना, तो उसमें आप फिजिकल एक्सरसाइज कुछ ना कुछ करते हो। हाउ डू यू मूव योर हैंड्स एंड लेग्स वाइल डूइंग डिफरेंट एक्सरसाइज। कैसे कैसे मूव करते हो आप खुद, अगर किया आपने तो इमेजिन कर सकते हैं आप, ठीक है ना। लेट अस ट्राई टू लेट अस ट्राई सम ऑफ द मेनी मूवमेंट्स और बॉडी इज कैपेबल ऑफ। कुछ ट्राई करते हैं, देखते हैं। बॉल एन इमेजनरी बॉल एट एन इमेजनरी विकेट, ठीक है ना। हाउ डिड यू मूव योर आर्म, कैसे मतलब बॉलिंग करते समय आप हाथ को कैसे मूव करते हो। डिड यू रोटेट इट एट द शोल्डर इन सर्कुलर मूवमेंट, शोल्डर के पास से उसको घुमाते हैं सर्कुलर मोशन में। डिड योर शोल्डर आल्सो मूव, शोल्डर भी मूव करता है क्या इस, अच्छा इस कंडीशन में। लाई डाउन एंड रोटेट योर लेग एट द हिप, ठीक है ना, अपने पैर को रोटेट करना है। बेंड योर आर्म एट द एल्बो एंड द लेग एट द नी। स्ट्रेच योर आर्म साइडवेज, आर्म को साइडवेज में स्ट्रेच करना है। बेंड योर आर्म टू टच योर शोल्डर, अपने शोल्डर को छोड़ना है विथ योर फिंगर्स, अंगुलियों से, ठीक है ना। विच पार्ट ऑफ योर आर्म डिड यू बेंड। स्ट्रेंथन योर आर्म एंड ट्राई टू बेंड इट डाउनवर्ड्स, उसको डाउनवर्ड्स मूव कराना है। आर यू एबल टू डू इट, ये सब आप कर पा रहे हैं क्या। ट्राई टू मूव द वेरियस पार्ट्स ऑफ योर बॉडी एंड रिकॉर्ड देयर मूवमेंट्स इन टेबल 8.2। इसमें रिकॉर्ड करना, जैसे बॉडी पार्ट का नाम है रोटेट्स कम्प्लीटली, अगर हाँ तो यस। रोटेट पार्टली, थोड़ा सा रोटेट होता है तो यस। बेंड्स होता है तो भी यस। लिफ्ट होता है तो भी यस। डज नॉट मूव एट ऑल तो यस।
इसमें से मतलब नेक के केस में भरना है एस 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 एस, या नहीं 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 तो नो नो नो, ठीक है ना। रिस्ट के केस में मतलब सबको फिंगर नी, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। होता क्या देखिए, वाई इज इट दैट वी आर एबल टू मूव ए फ्यू पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी easily in various directions and some only in one direction? Why is it that we are able to move a few parts of our body easily in various directions and some only in one direction? कुछ ऐसी बॉडी होती हैं, सॉरी कुछ बॉडी के कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो हर डायरेक्शन में मूव हो सकते हैं या वेरियस डायरेक्शन में, बट कुछ ऐसी भी होती हैं जो कुछ डायरेक्शन में केवल मूव हो सकते हैं, ओनली वन डायरेक्शन या कुछ डायरेक्शन। वाई आर वी अनएबल टू मूव सम पार्ट्स एट ऑल? कुछ नहीं मूव हो सकते हैं, कुछ मूव हो सकते हैं, ऐसा क्यों होता है आखिर? एक्टिविटी के थ्रू देखेंगे। देखो, प्लेस ए स्केल लेंथ वाइज ऑन योर आर्म सो दैट योर एल्बो इज इन द सेंटर। एल्बो आपका सेंटर में हो जाए, ठीक है ना। इसको इस तरीके से बांधना। आस्क योर फ्रेंड टू टाई द स्केल एंड योर आर्म टुगेदर, इस तरीके से। नाउ ट्राई टू बेंड योर एल्बो, अब एल्बो को बेंड करने का प्रयास करें। आर यू एबल टू डू इट? कैन यू बेंड योर एल्बो आर्म नाउ? मतलब आर्म, अब इसको बेंड कर सकते हैं क्या आप, इस पूरे अपने आर्म को स्केल बांधने के बाद? डिड यू नोटिस दैट वी आर एबल टू बेंड और रोटेट our body in places where two parts of our body seem to be joined together like elbow? वहीं से मुड़ सकता है या बेंड हो सकता है जहाँ दो जॉइंट हो, जैसे एल्बो हो गया, शोल्डर हो गया, ये नेक हो गया। दीज प्लेसेस आर कॉल्ड जॉइंट्स, ठीक है ना। कैन यू नेम मोर such joints? If our body has no joint, do you think it would be possible for us to move in the any way at all? किसी भी वे में मूव करना आसान था क्या अगर ज्वाइंट ना होते तो? What exactly is joined together at these joints? आखिर इस जॉइंट्स में है क्या जो इनको ज्वाइंट करती हैं, ठीक है। प्रेस योर फिंगर्स अगेंस्ट द टैप ऑफ योर हेड, अंगुली को द फेस, नेक, नोज, ईयर, बैक ऑफ द शोल्डर, हैंड्स एंड लेग्स इंक्लूडिंग द फिंगर्स एंड टॉयज, ठीक है ना। ये करना है आपको, तो होगा क्या, हार्ड प्रेसिंग अगेंस्ट योर फिंगर्स, कुछ हार्ड महसूस होता है क्या इन केसेस में? द हार्ड स्ट्रक्चर आर द बोन्स, जो हार्ड स्ट्रक्चर उनको क्या बोलते हैं, बोन्स होती हैं, हड्डियाँ होती हैं। रिपीट दिस एक्टिविटी ऑन अदर पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, सो मेनी बोन्स। बोन्स कैन नॉट बी बेंट, बोन्स जो होती हैं वो जहाँ जहाँ आपने अभी बताया मैंने हमने, जैसे सर पे या सब, ये बेंड नहीं होती, ठीक है। सो हाउ डू यू वी बेंड और एल्बो? तो एल्बो कैसे आखिर बेंड? एल्बो में ऐसा क्या है, इट इज़ नॉट वन लॉन्ग बोन फ्रॉम द अपर आर्म टू और रिस्ट, मतलब शोल्डर से लगाए रिस्ट तक एक ही हड्डी नहीं होती। इट इज़ डिफरेंट बोन्स ज्वाइन टुगेदर एट द एल्बो, एल्बो पे कई हड्डियाँ आपस में जुड़ी होती हैं, इसलिए वहाँ से बेंडिंग आसान होती है। सिमिलरली देयर आर मेनी बोन्स प्रेजेंट इन ईच पार्ट ऑफ द बॉडी, इसी तरीके से देयर आर मेनी बोन्स प्रेजेंट इन ईच पार्ट ऑफ द बॉडी, हर बॉडी के हर पार्ट में कई हड्डियाँ प्रेजेंट है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन, जॉइंट्स हैं जो मूव होती हैं, इसको करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया आज। नेक्स्ट क्लास में बॉल एंड जॉकेट पॉइंट्स, सॉरी सॉकेट जॉइंट्स हम देखेंगे। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स ये होता कहाँ है और कैसे इनका मूवमेंट होता है। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछिए। और स्कूल आपके खुल ही गए हैं, रोल नंबर वाइज एक बार क्लास टीचर से, सुपरजन सर से कांटेक्ट करें, फिर उसके हिसाब से आए। थैंक यू।